अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में आजकल ट्रांसजेंडर के मसले को लेकर, इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो रही है। कोई इसे मज़हब और शरीयत के मुनाफिक कह रहा है तो कोई इसे हमजिन्स परस्ती का दूसरा नाम करार दे रहा है। आखिर हकीकत क्या है? बदकिस्मती से पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं को कभी भी मर्द या औरत के इक्वल इसको कंसिडर नहीं किया गया और अलमिया ये है कि उन्हें थर्ड क्लास सिटीज़न ही ट्रीट किया जाता है। हालांकि ख्वाजा सरा या इंटरसेक्स को दुनिया भर में बाकायदा एक जिन्स माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं को सिर्फ सड़कों पर मांगते हम देखते हैं, शादी ब्याह पर नाचते देखते हैं और इनका मजाक बनते हुए देखते हैं। अब ये बात तो तय है कि यहाँ ख्वाजा सराओं को बुनियादी इंसानी हुकूक के मसाइल हैं, शनाख्त के मसाइल हैं, मुआशरे में ख़ुद को खड़ा करने के मसाइल हैं, लेकिन 2018 का ट्रांसजेंडर एक्ट जिस अंदाज में पास किया गया वो निहायत मशकूक अंदाज था। ट्रांसजेंडर एक्ट पाकिस्तान में पास होने वाले कवानीन में वो एक्ट है जिसकी किसी भी सियासी जमात ने मुखालिफत नहीं की। शदीद सियासी तकसीम के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज के दौर में पास होने वाले इस बिल पर तहरीक इंसाफ ने भी साथ दिया। उस वक्त बिल को कमेटी में भी नहीं भेजा गया। नाज़रीन, इस कानून में ट्रांसजेंडर की तारीफ करते हुए इन्हें 3 अक़साम में बांटा गया है। इंटरसेक्स यानी पैदाइशी मुखन्नस अफराद, दूसरा खुनसा यानी दरमियानी जिन्स या जिनसी अज़ा में तिब्बी तरमीम करवाने वाले अपनी मर्जी से, और ट्रांसजेंडर्स ही मेल एंड शीमेल में इसको तकसीम किया गया है। ट्रांसजेंडर को अपनी जिन्स यानी सनफी शनाख्त नादरा या दूसरे हुकूमती इदारों में दर्ज करवाने का बाकायदा ये उनका राइट होगा, हक होगा, जो वो खुद को तसव्वुर करता है। हर ट्रांसजेंडर 18 साल की उम्र का होने पर ज़ाती तसव्वुर की हुई शनाख्त के मुताबिक, मतलब कि जो उसको लगता है कि वो लड़का है या लड़की है, वो अपनी जहन के मुताबिक, शनाख्त के मुताबिक शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। और जिसका शनाख्ती कार्ड पहले ही बन चुका है वो भी ज़ाती तसव्वुर की हुई शनाख्त अपने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस पर वो दर्ज करवा सकता है। फिर वरासती जायदाद या वरासत से बेदखली या इम्तियाजी सलूक नहीं रवा रखा जा सकता। जो शनाख्त ID कार्ड पर दर्ज करवाएंगे उसी के मुताबिक वरासती हक दिया जाएगा। जो अपनी मर्दाना या ज़राना शनाख्त से मुतालिक एक अभाम का शिकार है उन पर दर्ज झैल ये सारा इत्तलाक होगा। 18 साल की उम्र होने पर जिनका अंदराज बतौर मर्द है उन्हें बतौर मर्द, जबकि बतौर औरत अंदराज पर बतौर औरत ही वरासती हक मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को सिनफी अभाम हुआ तो 2 अलग अलग अशखास यानी मर्द और औरत के वरासती हुकूक का औसत हिस्सा दिया जाएगा। नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र होने की सूरत में मेडिकल ऑफिसर की राय के मुताबिक फिर तय होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपनी जिनसी शनाख्त खुद करना क्या ये ठीक है? क्या इसका मिसयूज़ हो सकता है? दुनिया भर में हत्ता के यूरोपीय ममालिक जो हैं या सेक्स फ्री ममालिक में भी अपनी जिन्स को खुद शनाख्त देने में इतनी आज़ादी नहीं दी गई, बल्कि अमेरिका और बरतानिया जैसे जो मुल्क हैं उनमें भी मेडिकल बोर्ड के ज़रिए फ़ैसला किया जाता है कि कोई मर्द अगर ख़ुद में औरत वाली अलामात महसूस करता है तो उसे एक मेडिकल बोर्ड के ज़रिए अपनी जिन्स तब्दील करना होती है। ऐसा नहीं कि वो खुद नादरा चला जाए और कहे कि आज के बाद मुझे औरत तस्वुर किया जाए। यानी सेल्फ प्रिसीव जेंडर एंड आइडेंटिटी जैसा कि इस बिल के एक्ट बनने के बाद पाकिस्तान में हुआ। वजारत दाखिला की तहरीरी रिपोर्ट के मुताबिक नादरा में जून 2018 से जून 2021 तक 3 सालों में 28,723 अफराद ने अपनी जिन्स तब्दील की है। मर्द से ख़वातीन बनने वालों की तादाद 15,530 है और ख़वातीन से मर्द बनने वालों की तादाद 12,154 है। 9 मर्द ट्रांसजेंडर बने जबकि 21 ट्रांसजेंडर मर्द और 9 ख़वातीन बन गए। यानी जिस जिन्स के साथ पैदा हुए या शनाख्त मिली नेचुरली, वो बदल जाना फितरी अमल है जिसके लिए दुनिया भर में एक निज़ाम मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में अव्वल तो बुनियादी हुकूक नहीं है, लेकिन जब देने पर आएँ तो सारी हदें ही पार होती नज़र आ रही हैं। और यहाँ सेल्फ रिसीव जेंडर आइडेंटिटी दे दी गई है जिसकी प्रेसिडेंट, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। ना बिल पर असम्बली में बहस हुई, ना आइंदा किसी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। फ़र्ज़ कर लें कि पैदाइशी तौर पर लड़की खुद ही महज वरासती जायदाद हथियाने के लिए ख़ुद को लड़का जाहिर कर दे
और वो शरई वरासत के आधे हिस्से की बजाय भाइयों के बराबर पूरा हिस्सा क्लेम कर दे, तो इस बिल के मुताबिक कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई सिस्टम, कोई अदालत, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसी तरह हम जिन्स परस्ती, यानी एक लड़का खुद नादरा में जाकर अपने आप को लड़की जाहिर कर दे और शनाख्ती कार्ड भी बनवा ले और फिर वो लड़के से शादी कर ले, तो ऐसे भी मुमकिन है। और फिर इसी खदशे को हम जिन्स शादी, हम जिन्स परस्ती का नाम दिया गया है, जिसका इस्लामी माशरे में तस्वुर करना भी हराम है। अब इस एक्ट जिसे खुफिया रखा गया था, इसकी एक प्रैक्टिकल शक्ल, अमली तौर पर ये इसमें क्या था, ये सब कुछ सामने आ गया है। और मालूम ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को इस बिल पर बहस ना करने की शायद कोई मजबूरी थी, मौका ही नहीं दिया गया कि कोई इस पर आवाज़ उठा सके, कोई इस पर बात कर सके। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इंटरनेशनल इदारे मगरबी तहजीब को इस्लामी कवानीन और इस्लामिक मोड ऑफ लाइफ में शामिल कर रहे हैं और एक स्टेप आगे बढ़कर कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इस बात की हसासियत से दूर रखा क्यों रखा गया? क्यों उन्होंने अपने ताईं समझने की कोशिश नहीं की? वो कौन सी ताकतें हैं जिनकी मजबूरी की वजह से इस बिल को खोले बगैर पाकिस्तान का कानून बनाया गया? लेकिन अब मामला विफाकी शरई अदालत में जा चुका है, जहां न सिर्फ ये बिल खुलकर सामने आ रहा है बल्कि सोशल मीडिया पर बाल की खाल उतारी जा रही है। ट्रांसजेंडर एक्ट की जो बातें असम्बली में डिस्कस होना चाहिए थी वो ट्विटर पर डिस्कस हो रही हैं, वो यूट्यूब पर डिस्कस हो रही हैं। ये क्या वाकई इस्लामी माशरे को तबाह करने की एक मगरबी साजिश है? और क्या हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं को ऐसी किसी प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत है या नहीं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर महरब मुइज़ावान, ख्वाजा सरा रहनुमा की तरफ से मुझे रिप्रेजेंट कर रही हैं अलमास बॉबी साहबा। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, महरब साहिबा, इस बिल को लेकर बड़ी लेदे हो रही है, कह रहे हैं कि इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, ऐसा तो यूरोप में भी करने की इजाज़त नहीं दी गई है। क्या कोई एजेंडा हम पर लागू करने की कोशिश की जा रही है? और एक स्टेप बढ़कर आगे जो चीज़ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में भी नहीं होती है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और बहुत माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आपने जितने हक़ाइक़ अभी तक अपने प्रोग्राम में पेश किए हैं, ना सिर्फ वो फैक्ट्स पे मबनी नहीं है बल्कि वो इनकरेक्ट हैं। जैसे कि आपने ये वाली बात कही कि कोई भी मर्द नादरा के दफ्तर में जाके खुद को औरत कह सकता है और उसके बाद उसको औरत का शनाख्ती कार्ड मिलेगा और वो किसी मर्द से शादी करेगा, या कोई भी औरत खुद को जाके मर्द कह के अपने भाइयों के साथ मुकाबला करके हिस्सा हासिल करेगी, ये बातें आपने दोनों बिल्कुल गलत फरमाई हैं। नादरा के जो रूल्स हैं वो हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन्स रूल्स 2020 स्टेट करते हैं। 2018 का एक्ट जिसकी आपने बात की वो सिर्फ तारीफ करता है, लेकिन एक ख्वाजा सरा को शनाख्ती कार्ड मिलेगा कैसे और वो शनाख्ती कार्ड मिलने के नियम और असूल क्या होंगे, ये चीज़ ट्रांसजेंडर पर्सन्स रूल्स 2020 स्टेट करते हैं, जो कि क्लियरली बताते हैं कि एक ख्वाजा सरा को सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सरा का कार्ड मिलेगा। मर्द को औरत का कार्ड और औरत को मर्द का कार्ड ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018 के तहत नहीं मिलता, वो लाहौर हाई कोर्ट की 2010 की जजमेंट के तहत मिलता है, जो कि सामिया सलीम भट्टी वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थी, जिसके लिए अगर आपकी पूरी मेडिकल बोर्ड की एग्जामिनेशन की एक रिपोर्ट, वो तमाम चीज़ें सबमिट होती हैं, आपका कोर्ट के अंदर एक केस चलता है। वो नादरा का मसला नहीं है, वो हाई कोर्ट के ज़रिए एक केस प्रोसीड होता है। तो मर्द से औरत की एप्लीकेशन और औरत से मर्द की एप्लीकेशन का ताल्लुक ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सराओं को एक्स का, यानी कि ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड देने की है। अलबत्ता बैरूनी साजिश ज़रूर हो रही है, लेकिन बैरूनी साजिश इस एक्ट को पास करने के सिलसिले में नहीं हो रही, इस एक्ट को ख़त्म कराने के सिलसिले में हो रही है। मैं ये वाली बात बताती हुई चलूँ कि आप बारहा कह रही थी कि अमेरिका और यूरोप के अंदर भी ये मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका और यूरोप के अंदर भी ये नामिसाल मिलने की वजह यह है कि अमेरिका और यूरोप नहायत ख्वाजा सरा नफरत ममालिक रह चुके हैं। बरे सगीर पाको हिंद के अंदर ख्वाजा सराओं से नफरत भी हमें बरतानवी साम्राज्य ने सिखाई थी। 1860 के बाद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1, फिर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 2,
और उसके बाद मर्दमशुमारी के अंदर सिर्फ मर्दों और औरतों को शहरियत दे के और सिर्फ मर्दों और औरतों को शहरी के तौर पे गिन के उन्होंने ख्वाजा सराओं का वजूद ख़त्म करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये बरतानवी साम्राज्य ने 1870 और 1880 के अंदर इंडियन इंपीरियल पुलिस बनाई और उसको 12 दफ़ा ये खतूत लिखे कि ये जो ख्वाजा सरा हैं, ये जो मलंग हैं, ये जो फ़कीर हैं, ये हमारे काबू में नहीं आ रहे, इनके ऊपर नज़र रखो और देखो कि कहीं ये हम जिन्स परस्ती के अंदर तो मुलव्वस नहीं। और यूं एक तासुर पैदा किया गया कि या तो ख्वाजा सरा हम जिन्स परस्त होते हैं, या ये एक क्रिमिनल कौम है, या ये बच्चों को उठा के उनके जिनसी आज़ा काट के उनको ख्वाजा सरा बना देते हैं। ये नफ़रत पाकिस्तान की बरे सगीर पाको हिंद की और मोमिनीन के दिलों में मौजूद नहीं थी। ये नफ़रत हमें बरतानवी साम्राज्य और गोरे ने सिखाई। और ये ऐसी लेकिन वहां गोरों में तो हम जिन्स परस्ती की आज़ादी हासिल है, वो तो नफरत नहीं करते हम जिन्स परस्ती लेकिन से। लेकिन गोरों के अंदर ट्रांसफोबिया भी बहुत ज्यादा है। अभी ही वर्जीनिया के अंदर बिल पास हुआ जिसके अंदर ख्वाजा सरा बाथरूम नहीं जा सकते, ख्वाजा सराओं के स्कूलों के अंदर दाखिले कैंसिल हो रहे हैं। मैट वॉल्श, जॉर्डन पीटरसन, जेके राउलिंग, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप, ये तमाम जो हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिशियंस हैं, ये ख्वाजा सराओं के खिलाफ हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या इसमें अब मुझे जरा डिफरेंस समझा देना, देखने वाले की भी कंफ्यूजन जरा दूर हो जाए। ख्वाजा सरा क्या है? मैं आपको समझा देती हूं। ट्रांसजेंडर क्या है? आपको ये वाली बात समझा देती हूं। फीमेल क्या है? कर लूं, हम जिन्स परस्ती क्या है? कर देती हूं जी, मैं बात मुकम्मल कर लूं। जी जी एंकर साहिबा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं उसके बाद अपनी बात आपको बताती हूँ। क्योंकि ये वाली बात तो करना बहुत बजा है कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं से नफरत की जाती है, मगर ये वाली इसकी तारीख कोई भी नहीं बताता। और हम लोग ये वाली बात अज्यूम करते हैं कि हम लोग एक बहुत बुरी कौम है और हमारी कौम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं की नफरत है। ये वाली बात करना जरूरी है कि ये नफरत हमें गोरे ने सिखाई है और गोरे के दिल में आज भी ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ नफरत मौजूद है। ट्रांसजेंडर एक अंग्रेजी का लफ्ज है, इसका उर्दू तर्जुमा मुतजन्नस है और ये एक दस्तावेजाती तारीफ है, ये एक जिस्म की तारीफ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बर्थ पे, आपकी पैदाइश पे तमाम इंसान, तमाम ममालिक के अंदर सिर्फ मेल या फीमेल लिखा जाता है। लेकिन अगर आपकी जिनसी हकीकत आपके दस्तावेजात के मुताबिक नहीं है तो आपको मुतजन्नस कंसिडर किया जाता है, यानी मुतजन्नस मर्द, औरत या फर्द। होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स परस्ती का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके जिनसी रवैये और आपकी जिनसी रगबत के साथ है। यानी अगर आप एक मर्द हैं, आप खुद को मर्द तस्वर करते हैं और आपको मर्दों की तरफ जिनसी रगबत है तो आपको गे कहा जाएगा, और यही मामलात अगर औरतों के अंदर पाए जाए तो उनको लेस्बियन कहा जाएगा। इसका ट्रांसजेंडर के साथ या ख्वाजा सरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और आखिरी बात मैं आपको बताती हुई चलूं, ख्वाजा सरा पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल में पाए जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं होते बल्कि हम लोग ख्वाजा के मानने वाले होते हैं। हमारा एक सूफीज़्म का कल्चर है, ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी सेक्स को चेंज करें, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? ख्वाहिशात के मुताबिक कोई भी अपनी सेक्स को चेंज नहीं करता। आप मुझे कोई एक ऐसी मिसाल निकाल के दिखा दें कि जो आपने इतना एक आसान तस्वर पेश किया, लगता है आप कभी किसी नादरा के दफ्तर में गई नहीं है, वहां पे तो आम लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाने में इतनी देर लगती है। तो जो आपने एक मंजर कशी की है कि कोई भी बंदा नादरा के दफ्तर के अंदर वॉक करके चला जाएगा, बोलेगा मुझे औरत का शनाख्ती कार्ड दो, लोगों को जानती हूं जो इंजेक्शंस लगवाते हैं। मैं रूल्स देखें, मैं अगर मेरी कोई कंफ्यूजन है, देखने वाले की कंफ्यूजन है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया है। मैं हजारों ऐसे लोगों को जानती हूं जो इंजेक्शंस लगवाते हैं। अगर आपकी तस्वीर, आपने भी फिलर्स लगवाए हुए हैं। अगर हम आपकी मेडिकल असेसमेंट इस वक्त करें तो खुदा जाने आप कितने कितने इलाज करा चुकी होंगी। जिन औरतों को पीसीओएस है, मेरे पे पर्सनल, क्या हम उनको मेरे पे पर्सनल बात करने का यू डोंट हैव एनी राइट। अगर मैं आपको चैलेंज कर दूं तो फिर आपको शर्मिंदगी होगी। You don't have a right to attack the entire transgender community of Pakistan. Not only are you misquoting facts, you are stating lies, but you are putting an entire vulnerable community at risk. मैंने आपको, और उसके बाद आप कह रही हैं कि आप ऐसे लोगों को जानती हैं जो कि इंजेक्शंस लगाते हैं। जी, मैं जानती हूँ। तो जो मर्द फर्टिलिटी का इलाज करवाते हैं, जो मर्द फर्टिलिटी का इलाज करवाते हैं, क्या वो बुलाया है? ना कि आप मेरे पे, मैंने कहा फिलर्स कराए हैं नहीं कराए हैं, इस बात को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको प्रोग्राम में नहीं बुलाया है, ठीक है? जो कंफ्यूजन है देखने वालों की, या जो बिल पर बहस चल रही थी, आपका काम है उस पर जवाब देना, ना कि पर्सनल एंकर पे अटैक करना। मैंने तो आपको उसका जवाब दिया, लेकिन आप उस बात को कहीं और ले गई। आप बार बार हम जिन्स परस्ती की तरफ जा रही हैं बात को लेके। भाई देखने, आप कह रही हैं भाई इतनी बहस हो रही है सोशल मीडिया पर, इंजेक्शंस लगाते हैं, क्या आप उनकी डॉक्टर हैं? क्या बात कर रही हैं आप?
भाई मुआशरे में जो हो रहा है, भाई मुआशरे में जो हो रहा है उस पर सवाल करना हमारा काम नहीं है। सवाल करना आपका काम है, जजमेंट पास करना आपका काम नहीं है। मैंने क्या जजमेंट दी है? 28,000 अफराद का जिक्र किया। आपने बोला कि आप ऐसे लोगों को जानती हैं जो कि इंजेक्शन लगाते हैं, जबकि आपके पास उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद नहीं। आपको ये नहीं पता कि उनको इंजेक्शन जो लगाई जा रही हैं क्या वो एंडोक्रिनोलॉजिकल रीजंस की वजह से लगाई जा रही हैं या कार्डियोवैस्कुलर रीजंस की वजह से। क्या आपने WPATH की या WHO की गाइडलाइंस ऑफ ट्रांजिशन केयर खोल के पढ़ी हैं? क्या आपको पता है कि मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर जिसका जिक्र आप कर रही हैं या फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर का जिक्र आप कर रही हैं कि उनकी हार्मोनल बेसलाइन कैसे चेक होती है, 3 महीने के बाद क्या टेस्ट होते हैं, 6 महीने के बाद, डॉक्टर साहिबा यही तो पूछ रही हूँ, डॉक्टर साहिबा यही तो पूछ रही हूँ। शायद आप मेरी बात समझना नहीं चाह रही हैं, आप चाह रही हैं आपकी बात, आप शायद मेरी बात समझ, यही तो पूछ रही हूँ। लेकिन मैं आपसे जरा सी एम्पैथी रिक्वेस्ट कर रही हूँ जी, मैं आपसे एक एम्पैथी की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपने बारहा ये वाली बात बताई कि सोशल मीडिया के ऊपर जगह जगह ये वाली बात डिस्कस हो रही है। क्या आप ये बात समझती नहीं है कि इससे ख्वाजा सराओं के जज्बात कितने मजरूह हो रहे होंगे? जब एक औरत को औरत का शनाख्ती कार्ड दिया जाता है और एक मर्द को मर्द का शनाख्ती कार्ड दिया जाता है, ख्वाजा को शनाख्ती कार्ड देने से किसने रोका? अलमास बॉबी साहबा, ये जो बात कर रही हैं आप इससे मुत्तफिक हैं? ये एक्ट को लेकर जितनी बहस हो रही है या जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह हो सकता है, नस्लें खराब हो सकती हैं, क्या आप एग्री करती हैं इन कंसर्न्स के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। काश के 2018 का जब बिल बना रहे थे मुशावरत के लिए मुझे बुला लेते। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से मैं फोकल पर्सन हूँ इस कम्युनिटी की और 97 से स्ट्रगल कर रही हूँ। पाकिस्तान का पहला प्रोटेस्ट 2004 में मैंने किया था। पाकिस्तान की पहली होस्ट मैं हूँ। मैं प्रोग्राम करती रही हूँ एक चैनल पे, 6 महीने प्रोग्राम में करती रही हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में अपने हकूक़ के लिए गई थी 2009 में। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के पास मैंने जाकर कहा कि हमारे हकूक़ नहीं है, हमें ID कार्ड्स बना कर। 2 साल लगे थे, 2011 में ये शुरू हुआ था प्रोसेस। उसमें लिखा हुआ है उस पिटीशन में कि पहले इनका सारा किया जाएगा और इनको ID कार्ड्स इशू किए जाएंगे। काश के 2018 में मुझे ये बुला लेते, मैं भी अपनी गुजारिश पेश कर लेती। लेकिन जब ये बिल आ गया 2018 में तो मैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गई साकिब निसार साहब के पास। बदकिस्मती कह लें मेरी कि सुबह 9 बजे पहली हियरिंग ही मेरी थी और मेरे आगे कुछ लोग खड़े थे जो सो कॉल्ड ख्वाजा सरा कह सकती हैं आप उनको। तो मैंने साकिब निसार साहब को कहा कि मैं पिटिशनर हूँ इसकी 2009 की और ये कुछ हो रहा है तो प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें। तो उन्होंने मेरे उठा के परे फेंकी फाइल। उन्होंने कहा ये पुराना हो गया है, ये सब पुराना हो गया और मैं सियासत नहीं होने दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे तो अपनी पड़ गई कहीं ऑर्डर ना कर दे जाए इनको जेल भेज दे। उस माहौल ऐसा बना हुआ था, साद रसूल भी उधर थे। खैर किस्सा मुख्तसर, मैं उधर से मायूस होकर निकल आई। फिर उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद हॉल में, सारा किसी ने वो चलने नहीं दी, हो गई। एक ना छोटे से अखबार में भी, छोटे से चैनल पे भी वो नहीं चलने दी। इतनी स्ट्रांग लॉबी थी वो कि इसका कोई एक लफ्ज़ भी नहीं हमने जाने देना। खैर मैं चुप करके बैठ के अपना हज करने चले गए। अल्लाह पाक ने मुझे उस पर वो लगा दिया। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की और या मकबूल जान साहब की और लोगों की जिन्होंने दोबारा इसको किया। मैं ये कहती हूँ कि जब ये बिल पास हुआ है तो इतनी उजलत, इतनी अफरा तफरी, इतनी जल्दी में क्या था कि जिस पे बहस नहीं करवाई गई। इस पे बहस करवा लेते। इसमें तीनों पार्टियां मिली हुई थी, क्या PTI, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, सब मिले हुए थे। किसी ने उसको बगौर मुताला करने की जरूरत ही पेश नहीं समझी कि इसको हम कर लें। अब ये हुआ है तो उसमें बहुत सारे निकात सामने आए हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि देखें आप, उसमें ये जो लिखा हुआ है कि जो मर्द अपने जहन से सोचे उसका शनाख्ती कार्ड बना दिया जाए और जो औरत सोचे उसका मर्द का बना दिया जाए। लेकिन डॉक्टर मेहरत साहिबा ये मानने को तैयार नहीं है ना। वो कहते हैं नादरा में तो आम बंदे को धक्के खाने पड़ते हैं। वो तो फैक्ट रियलिटी है ना, तैयार होने की बात नहीं है। एंकर साहिबा मेरी सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें। खोल के स्क्रीन पे दिखाइए।
जी प्लीज अलमास थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। जी अलमास साहिबा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। हम सब अल्लाह ताला की क्रिएशन है, गॉड की क्रिएशन है, इसमें कोई नहीं है, किसी की हमारी लड़ाई नहीं है। बिल्कुल मेरे अपने बहुत सारे लोग, बहुत सारे शाज़िया जी, बहुत सारे मेरे अपने लोग को 5000 के करीब लोग होंगे जिनको हम जन्हे कहते हैं, जनाने कहते हैं, जो फंक्शन भी करते हैं, भीख मांगने भी जाते हैं, और वो लेडीज कपड़े भी 20-20, 40-40 साल से पहन रहे हैं, मोहल्ले में उनकी इज्जतें भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमने ख्वाजा सरा का ट्रांसजेंडर का शनाख्ती कार्ड नहीं बनाना। वो भी लोग हैं, वो इन दूसरे लोगों से ज्यादा हैं। अब बात आ गई कि कौन फीमेल का शनाख्ती कार्ड बना रहा है। बहुत सारे लोगों ने फीमेल के शनाख्ती कार्ड बनाए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, फिर मैंने उन्हें कहा, मैं कहा खुदा को जान नहीं देनी, जब आपने क़यामत के रोज उठना है तो आपने अपने उस शनाख्त से उठना है। तो फिर उनने चेंज करवाए, फीमेल से ख्वाजा सरा के करवाए, मर्द ख्वाजा सरा। मेरा भी मर्द ख्वाजा सरा का बना हुआ है, हालांकि मैं फीमेल ख्वाजा सरा का भी बनवा सकती थी। दूसरी बात यह है कि जब आपका आईडी कार्ड बन जाता है, अमेरिका में एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें एक मर्द ने ख्वाजा सरा का बनवाया, फीमेल का आईडी कार्ड, और फिर उसने 2 औरतों को रेप कर दिया। फिर उसको जब जेल में डाला गया तो उसको मर्दों वाली जेल में डाला गया। देखें कबाख्तें, और फिर ये निकलते तो हैं ऐसे नतीजे। बिल्कुल। तो मेरी सिर्फ ये अर्ज कहने की है कि इस तरह ना करें। औरतें जाहिर अगर एक कह रहे थे, आपको इस बिल को लेके कंसर्न्स क्या हैं? औरतें कौन से, मैं चाहूंगी कि आप ये कंसर्न्स हैं कि इस तरह मैम देखें, बहुत सारे जो बेरोजगार मर्द हैं तो उनको तो इजी हो जाएगा, जॉब्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी उनको, और वो फंड भी लेना शुरू हो जाएंगे, जो एनजीओस फंड भी देती हैं माशाल्लाह से। आप ये कह रही हैं, कहां से लाखों करोड़ों जो बात मैंने अपने इंट्रो में कही कि जो अपने आप को, जो अपने जहन में तस्वुर करे, कोई औरत कहे जी मैं मर्द हूं, मेरा आप ये बना दें शनाख्ती कार्ड, कोई मर्द कहे भाई मैं तो औरत हूं, आप बना दें शनाख्ती कार्ड, ये चीज नहीं होनी चाहिए। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिस पर 2 घंटे बाद उसका जहन बदल जाए, और ये चीज नहीं है। जब उसका आईडी कार्ड बन जाए एक मर्द का, 2 घंटे बाद उसका जहन बदल जाए, नहीं मैं तो औरत हूं, मेरा गौर। 3 घंटे बाद उसका जहन सोच बदल जाए, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं पाकिस्तान का, तो इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ को तो वक्फा पड़ गया ना, प्राइम मिनिस्टर का बनाना पड़ेगा, उसकी सोच है। और वो उसकी सोच है कि वो मेरा पागल बना दो, लोगों का कत्ल कर दो, और कहे जी देखिए ये तो मैं पागल हूं। मेहरब साहिबा कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मेहरब साहिबा जी बिल्कुल नहीं, देखें ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, ये देखें अभी तो कुछ नहीं है, हो सकते हैं ना, पॉसिबल है। जी बिल्कुल अलमास साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, और ये वाले सारे कंसर्न्स हम लोगों ने भी सुने, बाकी ख्वाजा सराओं ने भी सुने, और अलमास साहब मेरी आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कभी नहीं हुई, मैं आपको एकेडमिक होने के नाते मैं आपके ऊपर काफी ज्यादा, मैं बहुत अच्छा बोलती, मैं आपके ऊपर एसेज भी लिख चुकी हूँ। मैं ये समझती हूँ कि आप हमारी ख्वाजा सराओं की एक जीती जागती मिसाल हैं। अगर आपने वो 2009 में असलम खाकी साहब के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ना दर्ज की होती, तो हम जो आज तीसरी जिन्स हैं, हम जो आज ख्वाजा सराहान हैं, हमारे पास कोई शनाख्त ना होती, और हम भी मगरिब की शनाख्तों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते। मैं खा रही हूँ, और हम सब आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, खुसूसी तौर पे मेरी तरह की जो नौजवान मूर्तें हैं, नौजवान ख्वाजा सरा हैं, हम सब बहुत ज़्यादा इस बात के शुक्रगुजार हैं कि हम पाकिस्तान जैसे पाक मुल्क में पैदा हुए। लेकिन अलमास बोबी साहिबा तो इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रही है मेहरब साहिबा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारे पास क्योंकि हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस मौजूद होते हैं। हमारे पास ख्वातीन भी मौजूद होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी हैं जो औरत मार्च को सपोर्ट करेंगी, कुछ औरत मार्च को सपोर्ट नहीं करेंगी, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बिल को सपोर्ट करेंगी, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के बिल के खिलाफ को सपोर्ट नहीं करेंगी। इससे कोई एक औरत होना बंद नहीं हो जाती। ये हमारी कम्युनिटी की खूबसूरती है, हमारी कम्युनिटी का कि ये हमारी कम्युनिटी की एक खूबसूरती है ख्वाजा सराओं की, कि हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह के ओपिनियंस पाए जा सकते हैं। हम में जनाने भी हैं, हम में हिजड़े भी हैं, हम में फकीरी वाले भी हैं, और हम में ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया को जाके बोलबाला करना होता है, दुनिया के साथ बातचीत करनी होती है, और हम सारे मुत्तहिद होते हैं। हम सारे इस बात लेकिन मेहरब साहिबा अगर पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं को इसको ऐसे ही लागू कर दिया जाता है, तो आप ये समझती हैं कि मुआशरे में इंतशार का, नस्लों की तबाही का बायस बनेगा ये बिल? जो बात अलमास बोबी साहिबा भी कह रही है, वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं इस बिल को। जो खदशात मैंने अपने इंट्रो में बताए वो भी इन्हीं खदशात का इज़हार कर रही हैं। कर सकते हैं।
हम लोग यहाँ पे एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं, और मुझे ये लगता है कि लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ख्वाजा सराओं के लिए क्या करे, समझती हूँ। वन बाय वन प्लीज। लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट क्या करे ख्वाजा सराओं के लिए। जी मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ख्वाजा सराओं के लिए खुदा का वास्ता कुछ ना करे, ख्वाजा सराओं के लिए, क्योंकि अगर वो भीख मांगने जाते हैं बेचारे तो उन पे FIR दे के पर्चे दे के जेल भेज दिया जाता है। और इसी तरह फिर इन लोगों पे भी भीख मांगने पे ये मुल्क जाते हैं, अपने मुल्क को बचाने के लिए मांगते हैं, फिर इन पे हुक्मरानों पे भी FIR दर्ज करनी चाहिए। बैगिंग एक्ट के तहत हम थानों में जाते हैं, अदालतों में जाके अपने लोगों को छुड़ाते हैं, वो कहते हैं जी बैगिंग एक्ट के तहत इन पे पर्चे दिए गए हैं। बेचारों पे जो भीख मांगने जाते हैं रुपया 2-2 रुपए, तो जो हुक्मरान मांगने जाते हैं, मांगने पे बड़ी बदकिस्मती के रोने का मुकाम है कि हमारा मुल्क मांगने पे चल रहा है। आंखें बंद नहीं कर सकते, कबूतर बिल्ली वाला खेल नहीं खेल सकते। तो उन हुक्मरानों पे भी FIR दर्ज करनी चाहिए। सोचना है कि जब इस तरह का बच्चा होता है तो घर वाले, अपने घर वाले उसको एक्सेप्ट करने से क्यों इनकार कर देते हैं? घर वाले ही मुआशरे से डरने क्यों लगते हैं? घर वाले ही उसको बाहर निकालने की क्यों सोचते हैं? माशरा जो ऐसा है, तंग नजर, नैरो माइंडेड और फंक्शन करने की शाज़िया जी। 1 मिनट प्लीज मैम जरा सुनिएगा, ये बड़ी अगर रोजी रिजक कमाने फंक्शन के लिए जाते हैं, उधर छापे मारते हैं पुलिस, उधर गिरफ्तार करके इन सबको जेल भेज देती साउंड एक्ट के तहत। और साउंड एक्ट इनके फंक्शनों में, इनके जलसों में साउंड नहीं चलता, गाने नहीं चलते, उधर डांस नहीं हो रहे होते, सब डांस कर रहे होते हैं। अगर हम रोज अपनी रोजी रिजक कमाने जाएं तो इन पे पर्चे दिए जाते हैं साउंड एक्ट पे। साउंड पे हाली पर्चा दो ना, सब पे पर्चे दे के जेल भेजा जाता है। आप लोग साउंड लगा के तो नाचते हो, पूरी रात जलसे करते हो। खुदा का खौफ करो, मुल्क में वैसे ही तबाही आ गई है। 2 कानून मत रखें, एक हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, और शराफिया के लिए, हमारे लिए। और इमरान खान साहब कहते हैं ना पहली कौमें इसीलिए तबाह हुई थी, तो आप क्या कर रहे हैं? जो मांगने जाते हैं, जो फंक्शन पे पर्चे, और आप लोग मांगने जाएं और जलसे करें, नाच गाना करें तो पर्चे नहीं। घर वाले ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? ये मुझसे सवाल है। मैं महरब साहिबा से पूछ रही हूँ कि घर वाले ही अपने ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इसकी बेशतर वजूहात हैं। देखिए, सबसे पहली तो इसकी वजह यह है कि एक पिदरसरी मुआशरा एक ऐसा मुआशरा होता है जिसमें किसी भी इंसान की वक़्त उसकी तौलीदी ताकत से परखी जाती है। तो इस माशरे के अंदर एक ख्वाजा सरा को अगर कभी औरत का मकाम दे भी दिया गया तो उसको सिर्फ वही मकाम दिया जाएगा जो एक बांझ औरत को दिया जाता है। एक पिदरसरी मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है जहाँ पे हम कहते हैं कि मर्द का काम है कि वो घर के लिए रोटी कमा के लाए, लेकिन अगर उसका हाथ काम नहीं करता तो उसको नामर्द नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका जिस्म बिल्कुल ठीक हो और वो तमाम चीज़ों में ठीक हो, लेकिन वो सिर्फ तौलीदी खुलिये बनाने के काबिल ना हो, तो उसको नामर्द कह दिया जाएगा। तो ये इस माशरे का मसला ही ये है, और ये पाकिस्तानी माशरे का मसला नहीं। ये दुनिया भर में जितने भी पिदरसरी माशरे होते हैं वो करते ही हैं कि वो तमाम की तमाम वैल्यू एक इंसान की तौलीदी ताकत या तौलीदी सलाहियात के ऊपर डाल देते हैं। जबकि हम ख्वाजा सरा पाकिस्तानियों को ये दावत दे रहे हैं कि आप तौलीद से आगे आएँ। लोगों के पास हुनर होता है, कला होती है। हमारा एक बहुत खूबसूरत माशरा है, हमारे यहाँ चाय पे बैठ के गपशप मारने का नाम न लगाएं। औरतों ने तो नबियों पैगंबरों का जन्म दिया, औरतों ने हमें जन्म दिया। हम औरत नहीं बनना चाहते, ना हमारे नामों के साथ औरत ख्वाजा सरा औरत लगाया जाए, ना हम औरत बनना चाहते जो ख्वाजा सरा है। हमारी माओ ने हमें जने, बहनों ने हमें गोदियों में पाला है, तो उनके नाम औरतों के हमारे साथ ना प्लीज लगाए जाएं। ये बड़ी मेहरबानी है। और जो मर्द लिखवाना चाह रहे हैं अपना शनाख्ती कार्ड में जाके औरत या ख्वाजा सरा, वो भी ख्याल करें कि इस तरह ना करें। और औरतें जो मर्दों का करवाना चाह रही हैं वो भी ख्याल करें, इस तरह ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जी महरब साहिबा कुछ कह रही। अच्छा, मैं एक लास्ट कमेंट कर सकती हूँ? जी प्लीज। जी, मेरा एक लास्ट कमेंट ये कि मैं साथ में ये बात कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज टू यू फॉर द फिलर वाला कमेंट। मेरे ख्याल से वो जज्बात की फरावानी के अंदर मैंने एक बहुत बेहुदा बात कर दी। मैं ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये वाला कानून है ये माशरे को एक्चुअली इंतशार से बचा रहा है। बिकॉज जिस तरह हमारे पास अलमास बॉबी साहिबा ने जिक्र किया कि हमारे पास ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनकी शादियां भी हुई हैं, जिनके घर के अंदर औलादे भी हैं, लेकिन उनके अंदर किसी तरह से जनाना खसूसियात वगैरह पाई जाती हैं। अगर कि उनकी शादियां हुई हुई हैं तो वो एक्स का शनाख्ती कार्ड हासिल कर ही नहीं सकते। और अगर कि उन्होंने एक्स का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया तो एक्स का वो वाहिद शनाख्ती कार्ड है ख्वाजा सरा का, जिसकी 10 लोगों की शादियां हुई हैं, 90 लोगों की शादियां नहीं हुई, और वो ख्वाजा सरा का नहीं बनवा रहे हो, कह रहे नहीं हमने नहीं बनवाना। 100 में से 10 लोगों की शादियां हुई हैं। और शरिया कोर्ट के जज साहब ने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी। लास्ट कमेंट है,
लास्ट कमेंट शरिया कोर्ट के जज साहब ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा एक तो अंधा होता है, एक आंखें बंद करके कहता है मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, वो अंधा बन जाता है। इस तरह ऐसे लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोग ज्यादा हैं अल्माज बोबी साहिबा। जो यूरोप के काफी लोग कबूल नहीं कर रहे इस चीज को। हमारा मुल्क बहुत आगे है, आप उससे कह रही थी ना, हमारा मुल्क बहुत आगे चला गया यूरोप से आगे। इनको कुछ सोचने की, कुछ वो बहस करने की, कुछ डीपली उसको सर्च करने की, यूरोप से बहुत आगे चला गया हमारा मुल्क, बहुत एडवांस हो गए, बहुत तरक्की कर गए हम। जी 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 जी, मईशत, खारजा पॉलिसी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी सियासी पॉलिटिकल पार्टियां साथ नहीं बैठ सकी, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टीज जिनका आपस में इख्तिलाफ था वो कम से कम ख्वाजा सराओं के हकूक के ऊपर तो मुतहिद हुई। तो ये तो एक बहुत खुश आइन बात है, और मैं ये समझती हूँ कि ख्वाजा सराओं का ये वाला कानून शायद हम ही वो लड़ाई की वजह के बजाय हम एक गोंद बन सकते हैं, चाहिए हम एक गोंद बन सकते हैं जो कि इन तमाम के लिए वो कोठे हुई हैं। अल्माज बोबी साहिबा, मैं भी एक ख्वाजा सरा हूँ, मेरे भी चेले पालक हैं, हमारे भी गुरु हैं, और हमें हकूक चाहिए। मेरी जान, सिर्फ एक बात हमें किसी के एजेंडे की जरूरत नहीं है, हमें अल्माज बोबी साहिबा, हम किसी के एजेंडे के साथ नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अपनी मट्टी के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के, पाकिस्तान की धरती के, पाकिस्तान की मट्टी के, हम पाकिस्तान की मट्टी के, पाकिस्तान की फोक, पाकिस्तान की इंडिजिनस हिस्ट्री के, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के, कुरान और सुन्नत के पैरोकार हैं। हम किसी बाहर के एजेंडा के पैरोकार नहीं हैं। बाहर के एजेंडा के पैरोकार वो लोग हैं जो हमारे के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाते हैं, जो ख्वाजा सरा की ख्वाजा सरा से जंग कराते हैं, औरत को औरत से लड़ाते हैं, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़ाते हैं। अल्माज बोबी साहिबा की सुन लें जी, अल्माज बोबी साहिबा की सुन लें प्लीज। जी जी बोबी साहिबा, तो हम उस एजेंडा पे नहीं चलना चाहते, हम मुत्तहिद होकर अपने मुल्क की तरक्की के अंदर काम करना चाहते हैं। जी प्लीज, आप मेरी बात पे ना जाइएगा, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ। आपने ये अपनी रिसर्च करनी है कि जो एनजीओस बनी हुई हैं, ये इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या और किसी शहरों में वो बनी हुई हैं, एड्स पे हम काम कर रहे हैं जी, हमारे लोगों को ये देखें ना, ट्रांसजेंडर्स को एड्स हो रहा है, वो फिर इनको फंड देते हैं। ये सुबह इन्होंने आगे जॉब्स के लिए लोग रखे हुए हैं। लेकिन अल्माज बोबी साहिबा, आप क्या चाहती हैं कि मूर्तों को एड्स हो जाए? तो लूत अलैहिस्सलाम की बात क्यों करते हो? ना काम ऐसा करें ना, वो ऐसा काम ना करें ना। ख्वाजा सरा की किसी की डेथ नहीं हुई है इसमें, मैं बड़ी माजरत के साथ बताती हूँ। पब्लिक हेल्थ के अंदर मेरी जान, ख्वाजा सरा किसी नहीं करना चाहूंगी, बहुत रिस्पेक्टफुली, मैं एक डॉक्टर हूँ। पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल ख्वाजा सराओं की एड्स से डेथ हुई है। लाड़काना के अंदर 37% HIV का रेट है। मुझे उनकी रिपोर्ट से तक कि लाड़काना के अंदर मूर्तों को जो ख्वाजा सरा है, मैं ना सिर्फ आपको रिपोर्ट्स दिखा दूंगी, वो सो कॉल्ड ख्वाजा सरा नहीं है, वो ख्वाजा सरा ही है। ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पाकिस्तान और जितने मर्डर्स हुए हैं पाकिस्तान में, मुझे बहुत दुख है उन पे। जितने मर्डर्स पेशावर में हुए हैं, पंजाब में हुए, मुझे उन पे बहुत दुख है। लेकिन जब उनको चेक करते हैं तो वो ख्वाजा सरा नहीं होते, माजरत के साथ। मैं माजरत भी कर रही हूँ आपसे, और मुझे दुख भी हो रहा है। सुन ले, बारी बारी बात करेंगे तो सवाल समझ मैं देख ले, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप फकीरी के अंदर हैं, आपको जिस तरह से, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, लेकिन आपका जिस तरह से इंटरेक्शन होता है और बाकी मूर्तों का जिस तरह से इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, उसमें फर्क है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और क्योंकि मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं, तो मेरा ये काम बनता है कि मैं एक मरीज को उसके मर्ज के लिए जज ना करूं, बल्कि मैं ये कोशिश करूं कि मेरे खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये मर्ज भी कम हो सके और लोग ऐसी आदतों से भी हटें और उन आदतों को कम करें जिनकी वजह से ये मर्ज फैलता है। तो हम कभी भी डंडे के जोर के ऊपर अच्छाई नहीं फैला सकते। हमने लोगों के साथ शफकत से, प्यार से बात करनी होती है। और एक सेकंड अल्माज बोबी साहिबा, और जब मूर्तों के पास तालीम होगी, इज्जत होगी और रोजगार होगा, तो फिर उन्हें जिस्म फरोशी जैसी बुरी आदत के अंदर पड़ के HIV का मुल्हिक नहीं होना पड़ेगा। और हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां पे हर पैदा होने वाला बच्चा, वो मर्द हो, वो औरत हो, या वो इंटरसेक्स हो, या वो ख्वाजा सरा हो, वो इज्जत वकार के साथ पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। अल्माज बोबी साहिबा कह रही हैं ख्वाजा को बदनाम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्माज बोबी साहिबा मेरे साथ थी, डॉक्टर महरब मुइज़ अवान साहिबा मेरे साथ थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीटीआई इस्लामाबाद जाने को तैयार तो नून लीग चढ़ाई करने वालों से निमटने के लिए तैयार। एक तरफ पंजाब हुकूमत गिराने के लिए नंबर गेम तैयार, तो दूसरी तरफ पीटीआई की कमर तोड़ने के लिए जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद के दरमियान खिचड़ी भी तैयार है। दावे, भड़के, चैलेंजेस और प्लान मौजूद होने की भरमार, मगर सवाल यह है कि कौन करेगा पहले वार, क्योंकि मौजूदा मुल्की फ़ज़ा किसी भी सियासी जारियत के लिए बिल्कुल नहीं है हमवार। नाज़रीन, तौहीन अदालत केस में इमरान खान के माफ़ी मांग लेने के बाद क्या इमरान खान साहब असम्बलियों में वापस जाने का फैसला भी कर लेंगे? क्योंकि बदले बदले से हालात नज़र आते हैं कि जो पीटीआई इस्तीफ़े देकर कौमी असम्बली का मैदान छोड़कर आ गई थी, अब उन्हीं सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात मुलतवी किए जाने पर नाराज़ भी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मशवरा दिया है कि वो असम्बली में वापस जाए, क्योंकि अवाम ने उन्हें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सेनेटर फैसल जावेद ये कह रहे हैं कि असम्बली में वापस जाने का सुप्रीम कोर्ट का जो मशवरा है ये काबिल गौर है। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है। कल हफ्ते के रोज़ से पीटीआई का शहर शहर एहतजाज होगा और तवक्को की जा रही है कि कल ही इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के रेड जोन को सील करते हुए सूबों से भी जाफरी नफरी मांगी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां जदीद तरीके से बरसाएंगे। फिर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्दमल देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि हमारी तैयारी भी पूरी है। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। नाज़रीन, इमरान खान के इसी बयान पर रद्दमल देते हुए नून लीग के रहनुमा सेनेटर जावेद लतीफ़ ने इस एहतजाज को लाशों की सियासत से जोड़कर थर्ड एम्पायर की उंगली उठने की इसे साजिश करार दिया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, मगर हुकूमत का कहना है कि इस वक्त मुल्क में सैलाब है, लिहाजा इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होंगे। सियासी जमातों के दरमियान रस्साकशी में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मामलात को थोड़ा ठंडा करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी कोशिश है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात करवा के दरमियान का रास्ता निकाल सकूं। अब ये मामला नाज़रीन इतना सादा और आसान नहीं है कि मुज़ाकरात हों और मामलात झाग की तरह फ़ौरन बैठ जाएं। नून लीग पंजाब हुकूमत गिराने का इंदिया दे रही है तो पीटीआई वफाकी हुकूमत गिराने का सरप्राइज़ देने का दावा कर रही है। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ये दावा कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है, प्लान तैयार हो चुका है, लिहाजा पंजाब हुकूमत जल्द गिरा दी जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पंजाब में गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हैं कि चंद हफ्तों में इमरान खान वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने जा रहे हैं। महसूस ऐसे होता है कि शायद सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जा रही है। एक तरफ इमरान खान की इस्लामाबाद जाने की तैयारी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की मुमकिन तैयारी। क्या आम इंतखाबात का वक्त वाकई करीब आ चुका है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर तालीम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, एक तरफ राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी बकौल इमरान खान के इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह तैयारी किए बैठे हैं कि वो कहते हैं कि ड्रोन शेलिंग के इस्तेमाल पर भी गौर होगा, आंसू गैस की शेलिंग होगी, रबड़ की गोलियां चलाई जाएंगी। ये क्या मैदान जंग बनने जा रहा है अगर इमरान खान कल कॉल दे देते हैं? राना साहब देखिए शाविया, ये इमरान खान की जो भड़के हैं, पहले भी आपने देखा कि 25 जो मई की वो बात करते हैं वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ ये इस किस्म की वो बातें जो यू टर्न लेना या ऐसे बातें करना, जिस तरह कहते थे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये माफ़ी मांगेगा और आखिरी हद तक माफ़ी मांगेगा। ये चले माफ़ी मांग ली, अच्छी बात है सर। नहीं, अच्छी बात तो मैं, आपको दुख हुआ है कि माफी मांग के बच क्यों गया इमरान खान? दुख तो नहीं हुआ? नहीं, मैं वो उस बात पे नहीं कहता। अच्छी बात है, अगर उसने कोई ऐसी तौहीन की है तो पहले दिन ही माफी मांगनी चाहिए थी। पहले दिन कहता था ये हो ही नहीं सकता। मैं तो उस माइंड सेट की बात कर रहा हूँ जो ये इसका माइंड सेट होता है कि ये बैर नहीं होगा, बड़ा माचू खान ये बनता है तो माचू खान से ये माफी खान बन जाता है। तो अल्टीमेटली मैंने उस वक्त कहा था कि आप देखेंगे ये माफी मांगेगा, और ये इसी तरह ही है कि मैं आप तैयारी से आ रहा हूँ। भाई पहले भी आप आए थे, आप तैयारी से आए थे। वो उन्होंने एडमिट किया ना, वो कहते हैं पहले हमारी तैयारी नहीं थी। 25 मई को जब हम निकले उनकी तैयारी नहीं थी, अब प्रॉपर तैयारी के साथ वो आएंगे। आप देखें पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपीके में उनकी हुकूमत है,
GB में उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, आप लोग तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं बस। 25 मई को भी उनकी 3 हुकूमतें तो थी, कश्मीर में हुकूमत थी, GB भी हुकूमत थी, KB की भी हुकूमत थी। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जहाँ से अवाम ने निकलना था, वहां से तो निकलने नहीं दिया आप लोगों ने। अभी देखते हैं ना पंजाब से कितने लोग निकलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है कितने लोग निकलेंगे। ये तो जो हमारी रिपोर्टें आपकी नहीं होगी, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हम थक गए हैं KPK से, इनके जलसों में पंजाब में जा जाके, तो हमें तो ये समझ नहीं आती। ये बंदा अब जलसा नहीं है, अब लॉन्ग मार्च है, जलसा नहीं है अब। नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब से तो कोई जलसों में भी नहीं आता। कल वो कला के इसने 2-3 कन्वेंशन करने की कोशिश की है, आपने देखा जो अशर हुआ इसका, चाहे बालपुर हो या मुल्तान हो या लाहौर हो। आप कह रहे हैं अवाम थक गई है? नहीं, अवाम इसके साथ है ही नहीं है, ये इसका फसाद नहीं, अगर अवाम साथ ना हो तो इतने बड़े बड़े जलसे तो ना करें ना। अब ये बात तो ना करें। जलसे हैं, कोई जलसे बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं राना साहब। वही लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वही लोग हैं जो हर तरफ से ये लाता है। और अब वो लोग वो कहते हैं हमारी तो बस हो गई है जा जाके इसके जलसों में, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान से जलसे इसने को इकट्ठे किए हुए हैं लोग, वही लोग हैं जो हर वक्त जलसों में रहते हैं। अच्छा, वही पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आने दे इस्लामाबाद देखें, राना सनाउल्लाह ने तो बड़ी क्लियर बात की है कि अगर वो आइन और कानून के अंदर रह के प्रोटेस्ट करें तो हमें कोई इतराज नहीं, ये उनका हक है। लेकिन अगर वो थ्रेट ये करें कि हुकूमत करानी है या हमने जाके रेड जोन में घुसना है और वहाँ पे हमने असेंबलियों में घुसना है, जिस तरह पहली दफा पहले किया था पिछले 2014 में। मौलाना साहब भी हुकूमत गिराने आए थे, जब बिलावल ने मार्च किया वो भी हुकूमत गिराने की बात करते थे। नहीं, आप मुझे बताएं कि कब हमने कहा कि हमने तो कहा कि आप इस तरह लोगों का तो देखें। जब हम कहते थे कि ये असेंबलियां जो हैं वो धांधली की पैदावार है, इलेक्शन करवाएं, तो उस वक्त तो ये कहते थे नहीं कराते। तो मौलाना साहब तो वहाँ वहीं बैठे थे जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, वहाँ बैठे और वहीं बैठे थे। वो तो रेड जोन में नहीं आए, आपको पता सारा। अगर ये रेड जोन की तरफ आएगा तो फिर उसको समझ आ जाएगी कि क्या बनता है। तो क्या लोगों पर क्या लोग जख्मी होंगे, लोगों का नुकसान होगा? नहीं, लोग ना आए, लोग गैर कानून अगर कानून को हाथ में लें। अच्छा, तो राना साहब के बयान का मतलब हुआ कि लोग डर जाएं, लोगों को इसका मतलब डराने की कोशिश की जा रही है। नहीं, डर नहीं जाएं, हम बता रहे हैं जो भी कानून को हाथ में लेगा वो उसके कानून फिर आपको पता है कानून तो फिर आप उसके भी हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो तो फिर अपना रास्ता खुद अख्तियार करता ना। ये नहीं होगा कि रेट जो स्टेट की रेट है वो खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं कि किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे और नवंबर की जो अहम तैनाती है ये शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, उस तैनाती को जिस तरह आपने एक इमरान खान ने बनाया हुआ है, मैं तो समझता हूँ कि इस किस्म की चीजें कभी आज तक डिस्कस नहीं हुई थी। ये कोई नौखा ही इसने सिलसिला शुरू किया हुआ है। एक ऐसी तैनाती जो बिल्कुल एक बहुत ही अहम अदारे की तैनाती होती है और उसको पाकिस्तान की दफा के से लिंक किया जाता है, या इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल हो या सारे मामला आपने देखे। मैं समझता हूँ उसको इस तरह पोलिटिसाइज करना, इस तरह बातें करना मुनासिब नहीं है। तो ये अजीब आदमी है, पहले भी इसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है, पाकिस्तान की इकॉनमी को कमज़ोर किया है। जो इसने गवर्नेंस दी है वो आपके सामने है, जो 4 साल इसने गुजारे हैं, चाहे पंजाब हो या KPK हो। तो मैं समझता हूँ इसको अब रुक जाना चाहिए। अब इकोनॉमी कौन सा संभली हुई है, अब कौन सा हवा में उड़ रही है, छलांगे मार रहा है हर कोई खुशी से? नहीं, वो इसी का किया दरा है ना। अब देखे ना उन चीजों पे आप, यही तो बात है कि उसके किए तरह को हमारे खाते। और आज जो एक तरफ आप कहते हैं कि आप तो इस्लामाबाद में है, 75% या 80% पाकिस्तान पे उसकी हुकूमत है। अगर उसकी हुकूमत है तो फिर जिम्मेदारी भी वो ले ना, सारी जिम्मेदारी हम पे डाल देते हैं। आटा महंगा हो तो हम पे डाल देता है, कोई सब्जी महंगी हो तो हम हम पे डाल देता है। ये प्रोवेंशियल चीजें हैं, प्रोवेंशियल गवर्नमेंट है, उसके पास ये सारी चीजें हैं, वो संभाले ना। बहुत अगर मजा कर रहे हैं वहाँ पे 75% इलाके पे गवर्नमेंट चला रहे हैं, सही है, तो फिर वहाँ की जिम्मेदारी भी वही ले। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वफाकी वज़ीर तालीम मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।